नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने सोहनलाल द्विवेदी की कविता चल पड़े जिधर दो डग के मूल भाव विषय पर आपके साथ बातचीत करूंगा। सोहनलाल द्विवेदी को राष्ट्रभक्ति की कविताएं लिखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। द्विवेदी युगीन परिवेश में गांधीवादी विचारधारा और गांधीवादी आदर्शों से ओतप्रोत इनकी कविता ने भारतीय संस्कृति के उदात्त जीवन मूल्यों का संयोजन किया और साथ ही साथ संवर्धन भी किया। इनकी कविताओं का मूल स्वर देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय चेतना रहा है। चल पड़े जिधर दो डग कविता गांधी जी की महिमा और भारतीय जनता की आस्था, उनका विश्वास को व्यक्त करती हुई कविता है। इस कविता में हम देखते हैं कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह और अहिंसात्मक आंदोलन किए और अंग्रेजी सरकार का डटकर विरोध किया, उस समय समस्त भारतीय जनता उनकी अनुयायी हो गई थी और उनके निर्देशों के अनुसार स्वतंत्रता के आंदोलन में पूरा सहयोग देने लगी थी। गांधी जी जहां भी जाते, जो भी काम करते, जनता उनका अनुसरण करती। उसी से प्रेरित होकर सोहनलाल द्विवेदी ने यह कविता लिखी। वे अपनी कविता में कहते भी हैं, चल पड़े जिधर दो डग मग में, चल पढ़े कोटि पग इसी ओर, चल पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गए कोटि दृग उसी ओर। गांधी जी का आविर्भाव एक ऐसे समय में होता है जब विश्व के बहुत सारे देश पराधीन थे और स्वतंत्रता के लिए वे देश आंदोलन कर रहे थे। ऐसे समय में गांधी जी ने अहिंसात्मक सत्याग्रह को अपनाया और जनता का नेतृत्व किया। जनता को उचित कर्म करने और मानवतावादी धर्म और कर्तव्य पालन करने का एक मार्ग जो गांधी जी ने दिखाया, उससे जनता गांधी जी के पीछे पीछे चलने लगी और इन कार्यों के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों का भी प्रसार किया। सामाजिक जीवन की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास भी किया। उनके श्रेष्ठ आदर्शों और सिद्धांतों के कारण ही पूरा विश्व महात्मा के रूप में गांधी जी को मानने लगा और एक युगावतार और युग कर्म धर्म के प्रणेता के रूप में विश्व में उन्हें स्वीकार किया गया। इसी बात को सोहनलाल द्विवेदी अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में बहुत सारी कुरीतियां प्रचलित थीं। लोगों में उन कुरीतियों के प्रति बड़ा अंधविश्वास था। धर्म के नाम पर बड़े ढोंग किए जाते थे और धार्मिक कट्टरता के कारण सांप्रदायिकता प्रबल रूप में विद्यमान थी। इन सामाजिक कुरीतियों और समस्याओं के सामने जनता बेबस थी। समाज में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, इन सब का प्रचलन था। गांधी जी ने इन सब बुराइयों का प्रबल विरोध किया और मानवता का पक्ष पोषण करने में लगे रहे। सोहनलाल द्विवेदी इसी बात को अपने शब्दों में लिखते हैं, धर्माडंबर के खंडहर पर कर पद प्रहार कर धरा ध्वस्त, मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर अंग्रेजी सरकार का प्रबल विरोध किया और स्वतंत्रता आंदोलन के सूत्रधार के रूप में भारत को पराधीनता से मुक्ति दिलाने में अपना योगदान दिया। भारत में राम राज्य की कल्पना के वे पक्षधर थे। त्याग बलिदान की भावना का प्रसार कर प्राचीन गौरव का वे संवर्धन करते हैं। इसी कारण
देशभक्त नागरिकों ने परिवार का मोह छोड़कर अपना पूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में अर्पित कर दिया। गांधी जी के ऐसे प्रयासों से ही भारत माता का उद्धार हुआ। बढ़ते ही जाते दिग्विजयी, गढ़ते तुम अपना राम राज, आत्माहुति के मणिमाणिक से मढ़ते जननी का स्वर्ण ताज। गांधी जी दलित और पीड़ित जनता के उद्धार की बात करते थे। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण के लिए अनेक प्रयास किए। वे छुआछूत नहीं मानते थे। उनका मानना था कि छुआछूत मानवता के माथे पर एक कलंक है। दलित जातियों को शोषण से दूर करने के लिए उन्होंने अनेकानेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। इस तरह से पीड़ित और दलित जनता को वे हरिजन कहकर, यानी ईश्वर का जन, सब तरह से उनके त्राण को हरना चाहते थे। इस संबंध में कवि का कहना है, पिसती कराहती जगती के प्राणों में भरते अभयदान, अधमरे देखते हैं तुमको किसने आकर यह किया त्राण। गांधी जी विश्व मानव को दास्तां से मुक्ति दिलाने और रंग भेद की नीति को, जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। और उनकी इसी विशेषता के कारण संसार उन्हें बापू कहता है। सत्य और अहिंसा के प्रयोग बिल्कुल अभिनव रूप में गांधी जी ने किए। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग करने में वे सफल रहे। भारत आए। भारत में अहिंसात्मक सत्याग्रह के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजी सरकार का विरोध किया। विशाल सैन्य बल से समृद्ध ब्रिटिश शासन को गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के सामने घुटने टेकने पड़े और भारत को सदियों की दास्तां से मुक्ति मिली। बिना शस्त्रों के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने जो योगदान दिया वह अमर है। और इसी विजयी अभियान को लक्ष्य कर कवि कहते हैं, है अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित सेनाएं करती गृह प्रयाण, रणभेरी तेरी बजती है उड़ता है तेरा ध्वज निशान। गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण योगदान देकर न केवल ब्रिटिश राजतंत्र से मुक्ति दिलाई, अपितु देशी रियासतों के वर्चस्व को भी समाप्त करने का एक आधार प्रदान किया। राजतंत्र को उखाड़कर उसके स्थान पर गणतंत्र का मार्ग प्रशस्त करने में उनकी भूमिका बहुत सार्थक रही। गांधी जी नव स्वतंत्र भारत के सच्चे निर्माता और जनक के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसी कारण उन्हें राष्ट्रपिता और बापू जैसे संज्ञाओं से नवाजा गया। युग दृष्टा, मानव स्वतंत्रता के सृष्टा, मानवता को दास्तां से मुक्ति दिलाने वाले और स्वतंत्र भारत के सृष्टा के रूप में अपनी कृतज्ञता गांधी जी के लिए प्रस्तुत करते हुए कवि कहते हैं, हे युग दृष्टा, हे युग सृष्टा, पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र, इस राजतंत्र के खंडहर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। इस प्रकार चल पड़े जिधर दो डग कविता में कवि ने गांधी जी की अमोघ शक्ति, भारतीय जनता द्वारा उन्हें पूजनीय मानना आदि को सरल शब्दों में हमारे सामने रखा। जनशक्ति का उचित उपयोग करके अहिंसात्मक सत्याग्रह द्वारा भारत को स्वतंत्रता दिलाने में गांधी जी का जो योगदान था, उससे एक नए भारत का निर्माण हुआ और भारत के विकास के मार्ग खुले। इसलिए हमें उन्हें हमेशा कृतज्ञ भाव से देखना चाहिए। और इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी ने इसी रूप में राष्ट्रभक्ति के सुंदर विचार, सुंदर भाव हमारे सामने रखे और वे इसमें सफल भी सिद्ध हुए हैं। धन्यवाद।